इंडिया इंग्लैंड का जब मैच होता है तो फिर क्राउड भर भर के आते हैं। इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच होता है तो क्राउड तो क्या, डिजिटल भी नंबर्स डाउन जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट, WTC के आने से ऐसा लगा कि टेस्ट क्रिकेट में एक नई जान डाल दी गई है, बट क्या ये इनफ है? क्योंकि जान आप चाहे कितनी भी मर्जी डाल दे, लेकिन जब तक ऑडियंस पसंद नहीं कर रही, टेस्ट क्रिकेट कैसे ऊपर की तरफ आएगा? लेट्स टॉक अबाउट इट। कैसे आप सब? हाथ जोड़ के एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं और टेस्ट क्रिकेट से क्या 2 टियर सिस्टम होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि अगर आप देखेंगे टेस्ट में टॉप 6 टीम, उसमें चाहे आप इंडिया ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, नंबर्स बढ़िया हैं। जब ये सब मिलकर इकट्ठा होकर खेलते हैं तो नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं। और जब ये टीमें आपस में भिड़ती हैं तो फिर मैचेस भी अच्छे खेलते हैं, एटलीस्ट 3-3 मैच तो खेलते हैं। बट जैसे आप बॉटम की 6 टीम्स की बात करेंगे, उसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, वेस्ट इंडीज भी है, आयरलैंड और जिम्बाब्वे, नंबर्स बहुत डाउन जाते हैं। जब आपस में खेलते हैं तो फिर भी ठीक कर लेते हैं। टॉप टीम्स के साथ जब मैच खेलना शुरू करते हैं, मिस मैच हो जाते हैं। चाहे फिर आप ऑडियंस ले लीजिए, फिर चाहे आप इंटरेस्ट ले लीजिए, या फिर आप उनके प्लेयर्स हैं उनके बारे में देखिए, द वे ऑफ प्ले को देखिए, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। टेक्निकल अगर आप देखना चाहेंगे कि टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो कितनी बेहतर हैं, जो ऊपर की टीम है ना वो एकदम ऊपर जाती है और नीचे वाले नीचे। सो ये कहानी अब तक की रही है ना, क्योंकि WTC जब 19 में इंट्रोड्यूस करा गया 2019 में, तो वहाँ पे वो बात थी कि अब शायद टेस्ट क्रिकेट में एक नई जान डाल दी जाएगी, और बिल्कुल डाल दी गई, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि यार जीतना है, यहाँ पे पॉइंट्स चाहिए। अब सब बात करते हैं 100%, जैसे कि अभी इंडिया वेस्ट इंडीज में हुआ, 2 टेस्ट मैच जीत गए और पूरे 100% सीरीज के मिले भारत में। तो अब सब इंटरेस्ट लेने लगे, लेकिन इंटरेस्ट कहाँ था? अहमदाबाद का ग्राउंड खाली था। हमने सबके लिए यही बात कही कि सिर्फ बहुत ग्राउंड बड़ा है और यहाँ की पब्लिक को जो है ना, वो माहौल मिल चुका है, बड़े मैचेस देख चुके हैं, छोटे मैचेस में भी नहीं जा रहे। दिल्ली में भी वही हुआ। कानपुर में इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए का मैच होता है भाई साहब, वहाँ पब्लिक चली जाती है, वहाँ स्टेडियम में क्राउड आता है। लेकिन जैसे आप वेस्ट इंडीज की बात करते हैं, नंबर्स तो डाउन है, क्राउड्स भी नहीं आ रहा है। इवन बोर इतने लोग हो चुके हैं कि जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो लोग भी मैच देखना भूल रहे हैं यार टाइम से। इसका मतलब यह है कि जो हाइप है ना वो क्रिएट नहीं हो रहा। और इसी क्रिएट क्यों नहीं हो रहा? अगर आप ये कहेंगे कि टेस्ट क्रिकेट इसलिए, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब इंडिया इंग्लैंड गया था 2-3 महीने पहले की बात है, क्राउड एकदम भर के आते हैं, चाहे वो हेडिंगली हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे लॉर्ड्स हो, देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड। इंग्लैंड को अगर आप साइड करते हैं तो जब यहाँ इंग्लैंड की टीम आई थी तो क्राउड भर के तो आया था, और अभी भाई साहब इंडिया या ऑस्ट्रेलिया में क्राउड बहुत आए थे कानपुर में। उसके बाद इंडिया वेस्ट इंडीज में क्राउड क्यों नहीं आया? क्वेश्चन मार्क बिल्कुल है। उसके बाद वेस्ट इंडीज जब आए तो यहाँ मौका था कि एक अच्छी मैच हो, बट कैसे मैच हो यार? टीम में ऐसा कोई है ही नहीं जो मैच करे। वो तो ठीक है कि भारत ने फॉलो ऑन दे दिया, वहाँ पे बॉलर्स थक गए थे, विकेट नहीं गिरी, नहीं तो एक बार फिर से मिस मैच होता। थकने के बाद भी मिस मैच ही हुआ, क्योंकि 120-125 इंडिया आराम से चेस कर लेते हैं, बल्लेबाज उनके एकदम फ्री थे, और सिर्फ 2 मैच हुआ। अगर आप ऑडियंस के बारे में सोच रहे हैं कि ऑडियंस नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, दैट्स दी अदर पार्ट। जो मेन पार्ट है, जो क्रिकेटिंग आप बात करते हैं कि टेक्निकल होना चाहते हैं आप, क्रिकेट की बात करेंगे, वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क बिल्कुल है। क्योंकि छोटी टीम के जब आप नंबर देखते हैं ना, ऑलमोस्ट हमने 2-2 मैच खेले। न्यूजीलैंड जो बड़ी टीमों में टॉप 6 में आती है, उसने भी 2-2 मैचेस अभी तक खेले। जब वो भारत के सामने खेलते तभी ज्यादा मैचेस खेलते हैं। आई मीन 3 मैचेस की सीरीज खेलते हैं। 5 तो मुझे याद नहीं आ रहा कि न्यूजीलैंड ने कभी खेला हो 5 मैच की सीरीज, ना भारत से, ना इंग्लैंड से, ना ऑस्ट्रेलिया से, ना अफ्रीका से, किसी से भी नहीं खेला। श्रीलंका 5 मैच की सीरीज याद नहीं आती। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इंडिया, इंग्लैंड के साथ अगर इंडिया को देखने आ रहे तो फिर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, 4 मैच 5 मैच वहाँ पे होते हैं। उसके अलावा मैच होते ही नहीं है। 4 मैच 5 मैच वाले 3 मैच मैक्सिमम होते हैं, और उसमें भी अगर इंडिया वेस्ट इंडीज से खेल रहा है, बांग्लादेश से खेल रहा है, श्रीलंका से खेल रहा है, तो चांसेस रहते हैं कि 2 ही मैच हो। क्योंकि 3 कैसे आप चलाएंगे मैच को? क्योंकि जब आप छोटी टीम के पास जाते हैं खेलने, उनके साथ जाते हैं खेलने, तो एक कहानी होती है कि आप बुमराह खेलने चाहिए, रोहित और विराट ऑलरेडी नहीं है। उसके बाद आप फिर देखते हैं कि अभी तो वाइट बॉल टूर पड़ा है, T20 लीग्स आ रही हैं, कई प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, आप नहीं जाते वहाँ पे। कुछ प्लेयर्स, जब प्लेयर्स नहीं जा रहे हैं, आप उन टीमों के सामने खेलते हैं जहाँ पे आपको पता है कि जीत पक्की है, तो वहाँ पे आप कई बार कुछ खिलाड़ियों को नहीं भेजते, इंटरेस्ट और डाउन होता है। और सिर्फ डाउन होता नहीं, आप एवरेज की
बात करें आप पिछले कुछ सालों के इतिहास को अगर आप उठा के देखेंगे, जो नीचे की टीमें वो नीचे गई हैं, जो ऊपर की हैं वो ऊपर आई। इंडिया इंग्लैंड का जब अभी टेस्ट सीरीज 5 मैच की सीरीज हुई थी और कांटे की टक्कर रही थी, दोनों टीमों ने बल्लेबाजी एकदम बेहतरीन करी। विद द बैट इंग्लैंड एकदम अपना बेस्ट देते हैं। इंग्लैंड कोलैप्स कर रहा था, इंग्लैंड अपना बेस्ट गेम नहीं खेल रहा था, इंग्लैंड कोलैप्स कर रहा था। अगर याद है आपको, जहां पे रूट और ब्रुक ने वो पारी संभाली थी, बट एंड वो कोलैप्स कर गए थे, वो 33 रन नहीं बना पाए थे लास्ट में। वो क्या था, वो प्रॉपर कोलैप्स था। बट टेस्ट क्रिकेट में जान डाल दी थी उस सीरीज में, क्योंकि 5 के 5 मैच कांटे की टक्कर वाले, 5-5 दिन तक पूरे गए मैच। और जो एक ड्रॉ आया ना वहाँ पे, वो भी बेहतरीन ड्रॉ था, क्योंकि लग नहीं रहा था इंडिया कहीं से भी गेम में। देन इंडिया कम बैक करता है। पर ये हमने कहाँ देखा, ऊपर की टीमों के बीच, नीचे की टीमों के बीच में क्या है, कुछ भी नहीं। जब आपके सामने वेस्ट इंडीज आते हैं, आयरलैंड, जिम्बाब्वे तो खेलते ही नहीं, WTC साइकिल का हिस्सा भी नहीं हुआ करते हैं। जब आपके सामने बांग्लादेश खेलते हैं, पाकिस्तान खेलते हैं, वेस्ट इंडीज खेलते हैं, तो आप तीनों टीमों को भी आराम से हराते हैं और ऑलमोस्ट गारंटीड होती है कि एक आध मैच अगर जीत गए तो जीत गए, नहीं जीत। उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो होता ही नहीं है। तो क्या सवाल है ये कि क्या 2 टियर सिस्टम नहीं होने चाहिए? 2 टियर बना दो, 2 ग्रुप बना दो, कि भाई एक ग्रुप में टॉप 6 टीम है, दूसरे में बॉटम। अब इन दोनों ग्रुप में आपस में मैच खिलवा लो, टीमें बराबर मैच खेल पाएंगी, बराबर की टक्कर हो पाएगी। अब जैसे मान लो आयरलैंड और जिम्बाब्वे टक्कर होगी, बांग्लादेश और पाकिस्तान बिल्कुल टक्कर होगी, क्योंकि दोनों टीमें जो हैं वो स्पिन टू विन वाली हैं। दोनों की बल्लेबाजी पार्टनर विकेट पर अच्छी चलती है, और जैसे ही बल्लेबाजी फंसती है, जब आप बॉलिंग पिच लाते हैं, तो वहाँ आपको 2 टीमें अगर एक बराबर रहेंगी तो टक्कर आ पाएगा। जैसे इंडिया और इंग्लैंड का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में आएगा, इंडिया न्यूजीलैंड का भी आया था, या साउथ अफ्रीका को भी आप जोड़ लें बीच में, तो अच्छी टीमें हैं। इसमें श्रीलंका का भी आप नाम डाल सकते हैं। तो ये 5 टीमें 6 टीमें जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनको आप एक ग्रुप में खिला लीजिए, और जब नेक्स्ट WTC साइकिल आएगा तो जो ऊपर की 6 टीमें उसमें से जो आखिरी में जाती है, उनको आप लास्ट के 6 वाले ग्रुप में डाल दें, और जो टॉप 6, जो बॉटम 6 वाले ग्रुप था, उसमें से एक टीम को टॉप 6 में डाल दें। तो ये कॉन्टेस्ट जो है आई थिंक और तगड़ा हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि 2 टियर सिस्टम ये एप्लीकेबल तो है, क्योंकि अगर टेस्ट क्रिकेट में और जान डालनी है, रोमांच डालना है, क्राउड बेस से तो आप ठीक है, चलिए क्राउड बेस तो आप अभी नहीं तो कभी तो ला ही देंगे। अभी तो चलिए काफ़ी क्रिकेट हो रही है, रोहित विराट भी नहीं है, और वेस्ट इंडीज़ की टीम थोड़ी और टक्कर थी तो शायद और बेहतर हो सकता था। बट अगर चलिए मान के चलिए, अगर ये बांग्लादेश आ जाते खेलने या श्रीलंका भी रहते, तो ऑडियंस आएंगे। तो ऑडियंस अभी नहीं तो कुछ समय में, लेकिन आ जरूर जाएंगे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का क्या, ये रोमांच बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि एक टीमें आती है तो 500 बना देती है, दूसरी टीम 200 ऑल आउट हो जाती है। आखिरी 15 पारियों में बात ऑलमोस्ट 2 या 3 बार, सिर्फ 2 या 3 बार वेस्ट इंडीज ने 200 का आंकड़ा पार किया अपने टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग में। ये नंबर दिखा रहे कितने डाउन है। पाकिस्तान, बांग्लादेश खुद के घर में भी खेलते हैं तो भी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि कभी उनकी स्पिन गेंदबाजी नहीं चलती तो कभी बल्लेबाजी लेट डाउन कर देती है। सो बहुत दिक्कतें हैं वहाँ पे। तो टेस्ट क्रिकेट में अगर और जान डालनी है तो 2 टियर सिस्टम आई थिंक ये इसको भी एप्लीकेबल करना ही पड़ेगा WTC के साथ साथ, ताकि टेस्ट क्रिकेट में जान बनी रहे प्लेयर्स के बीच में भी, और क्राउड के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंस बना रहेगा। That's what I feel। आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। चलिए अब आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन घंटे दबा दीजिए, और बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है, 2 टियर सिस्टम सही है, यस और नॉट।